परम स्नेही बंधुओं, इष्टोपदेश के 45वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, परः परस्ततो दुःख मात्मै वात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानं तन्निमित्ता कृतोद्यमा। पर है इसलिए दुख का कारण है, आत्मा आत्मा है इसीलिए सुख का कारण है। इसीलिए जितने महात्मा होते हैं वो अपनी आत्मा के लिए उद्यम करते हैं। उद्यम पुरुषार्थ, किसके लिए पुरुषार्थ करते हैं? आत्मा के लिए। आत्मा को दो तरह से समझा जा सकता है। जैसे एक राजा है, राजा का वर्णन करना है तो कैसे करोगे? किसी राजा का वर्णन करना है तो उसका वर्णन कैसे होगा? राजा का राज्य इतना बड़ा है, उसमें इतने जिले हैं, इतने गांव हैं, इतने नगर हैं, इतनी नदियां हैं, उसका महल इतना बड़ा है, उसका कोर्ट इतना बड़ा है, उसके राज्य में इतने लोग रहते हैं, उसके पास में इतना बड़ा खजाना है, उस खजाने में इतना धन है, उसके पास इतने सैनिक हैं, उसके पास सेनापति हैं। ये किसका वर्णन है? अरे बोलिए ना, राजा का वर्णन है। इसमें राजा कहीं आया? नहीं आया। अब राजा का दूसरी तरह से वर्णन करो। राजा बहुत बलवान है, राजा बहुत शक्तिशाली है, राजा का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो प्रजा के ऊपर हमेशा दया भाव रखता है, राजा बहुत धर्मात्मा है। अब किसका वर्णन हुआ? बोलिए ना, राजा का। पहले किसका वर्णन था? राज्य के वर्णन से राजा का वर्णन था। यानी किसी भी वस्तु को समझने के लिए कम से कम दो दृष्टि तो होती हैं। कितनी? दो। अब हम भगवान अरिहंत भगवान का वर्णन करते हैं। आप लोग शांति विधान करते हो? करते हो ना? शांति विधान में क्या है? ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय, ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथाय, भामंडल प्रातिहार सहिताय, श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, अर्घम निरपामती स्वाहा। किसका वर्णन हुआ इसमें? आदिनाथ भगवान का कि भामंडल का? कभी छत्र का, कभी चंवर का, कभी पुष्प वृष्टि का, कभी भगवान के कमल पर चलने का, है ना? भगवान का वर्णन तो हो रहा है ना। समोशरण का भगवान का वर्णन करते तो समोशरण का वर्णन भी आता है। भगवान कहाँ विराजमान में है? समोशरण में। भगवान का समोशरण कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आप कल्पद्रुम विधान पढ़ो, कल्पद्रुम विधान करो तो उसमें वर्णन आता है कि इतने मुनि, इतने ऋषि, इतने यति, इतने साधु, इतनी आरिका, इतने श्रावक, इतने श्राविका, इतने त्रियंच उनके समोशरण में विराजमान थे। जब भगवान का वर्णन होता है तो समोशरण का भी वर्णन होता है। तो क्या इसमें भगवान का वर्णन नहीं हुआ? एक वर्णन होता है बाहर से वैभव के साथ, और एक होता है वर्णन उनके आत्मिक गुणों के साथ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक होता है आत्मिक गुणों के साथ में। अब हमें यहाँ आत्मा को समझना है। किसको समझना है? आत्मा को। तो आत्मा को भी दो तरह से समझा जाएगा, एक निषेधात्मक शैली और एक विधायक शैली। आत्मा क्या क्या नहीं है, क्योंकि तुमने उन सब चीज़ों को आत्मा मान रखा है, इसलिए उसका वर्णन करना भी जरूरी है। यदि उसका वर्णन नहीं करेंगे तो आत्मा समझ में नहीं आएगी।
फिर दूसरी तरह से वर्णन होगा आत्मा का कि आत्मा में कौन कौन से गुण हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक वीतराग स्तोत्र है। कौन सा? वीतराग स्तोत्र है। वीतराग स्तोत्र में निषेधात्मक शैली से आत्मा को समझाया है। उसका थोड़ा सा बताती हूं मैं। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो, ना के बाद में जो जो शब्द आया आप समझना उसको ध्यान से। न देवो, न बंधु, न कर्ता, न कर्म। ना मैं देव हूं, ना मैं कर्ता हूं, ना मैं कर्म हूं, ना मैं बंधु हूं। न अंगम, न संगम, न स्वेच्छा, न कायम। न मेरे कोई अंग है, संग यानी परिग्रह, ना मेरा कोई परिग्रह है, ना कोई इच्छा है और ना मेरा शरीर है। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, मैं इन सब से रहित हूं, ऐसी आत्मा को नमस्कार है। आगे और है, अभी खत्म नहीं हुआ। न बंधौ, न मोक्षौ, न रागादि, न दोषम, न योगम, न भोगम, न योगम, न भोगम, न व्याधि यानी रोग बीमारी, न व्याधि, व्याधि भी नहीं है मेरे में। न शोकम, न मेरा कोई शोक है। न कोपम, न मानम, न माया, न लोभम। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न बंध है, न मोक्ष है, न राग है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। मैं इन सब से रहित हूं, मैं इन सब से रहित हूं। ऐसी चिद आत्मा को मेरा नमो वीतरागम, ऐसी वीतरागी आत्मा को मेरा नमस्कार है। अब आपने क्रोध को अपना माना कि नहीं माना? अरे बोलिए ना। आप लोग जब घर में बच्चा क्रोध करता है तो क्या कहते? इसका तो स्वभाव ही है क्रोध करने का। कहा कि नहीं कहा? कहते हो ना, इसका तो स्वभाव ही है क्रोध करने का। आत्मा का स्वभाव क्या क्रोध करने का है? नहीं है। अभी इसमें क्या बताया? ना कोपम, न मानम, न माया, न लोभम। ना मैं क्रोध रूप हूं, ना मैं मान रूप हूं, ना मैं लोभ रूप हूं, ना मैं माया रूप हूं। मैं इन सब से रहित हूं। इसीलिए निषेधात्मक वर्णन करना जरूरी है। न जन्मम, न मृत्युम, न मोहम, न तंद्रा, न क्षुद्रो, न भीतो, न कार्श्यम, न तंद्रा, न स्वेदम, न खेदम, न वर्णम, न मुद्रा। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न जन्मम, न मृत्युम, न बालौ, न वृद्धौ। मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं युवा हूं। यहां क्या कह रहे? न बालौ, न वृद्धौ, न तुच्छो, न मूढ़ो। न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं। वीतराग स्तोत्र सबको जरूर पढ़ना चाहिए। जिसको भी अपनी आत्मा को जानना है उसको तो वीतराग स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए कि किन किन से मैं रहित हूं। जब ध्यान भी किया जाता है आत्मा का, जब चाहे योगी हो चाहे श्रावक हो, जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान भी दो तरह से होता है, मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या हूं। बात समझ में आई कि नहीं? जो पर है वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो मैं हूं। तो पर को पर भी तो जानना पड़ेगा। जब तक पर को पर नहीं जानोगे, दूसरे को दूसरा नहीं जानोगे, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानोगे, तब तक छोड़ोगे कैसे? हैं? छेढाला में भी क्या कहा है? दोष गुणन को कैसे तजिए गई, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। बड़ी गजब की लाइन है कि बिना जाने, दोषों को बिना जाने, जब तक तुम दोष को दोष नहीं जानोगे तो छोड़ोगे कैसे? इसलिए दोष को जानना भी जरूरी है और गुणों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि एक को छोड़ना है और एक को ग्रहण करना है। और यदि हम अनजान होंगे दोषों से तो छोड़ नहीं पाएंगे, और गुणों को जानेंगे नहीं तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए आत्मा का जो दो तरह से वर्णन किया है वो दोनों तरह से जानना जरूरी है। इस श्लोक में आत्मा को कहा है कि पर पर है। दुख कहाँ से आता है? यहाँ कह दिया कि न जन्मम न मृत्युम न मोहम न तंद्रा, न मेरा जन्म है। जन्म के समय कष्ट होता है कि नहीं होता? अरे बोलिए ना भाई, आपको पता नहीं चला, याद नहीं है आपको, तो इसका मतलब क्या नहीं होता है? जन्म देने वाले को भी होता है और जन्म लेने वालों को भी, दोनों को घोर कष्ट होता है। घोर कष्ट, थोड़ा नहीं, घोर कष्ट होता है। इसीलिए यहां कह दिया न जन्मम, मेरा जन्म है ही नहीं है, मैं जन्म मरण से रहित हूं। शरीर, नया शरीर मिला तो जन्म हो गया, और जो पुराना हो गया शरीर वो छूट गया तो मृत्यु हो गई। ना मेरा जन्म है और ना मेरी मृत्यु है, ये तो शरीर के साथ आना और जाना लगा हुआ है। तो यहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि पर को पर जान के छोड़ दो। इसके पहले श्लोक में क्या कहा था? जितनी चीज नहीं जानते हो तो जानने का प्रयास ना करो। जितना जानोगे उतनी टेंशन, जितना जानोगे उतनी टेंशन। जितनी वस्तुओं से मोह करोगे उतनी टेंशन, उतना दुख। दुख कहाँ से आता है? पर से आता है कि स्वा से आता है? पर से आता है। इसलिए पर को भी जान लो कि पर कौन है और मैं कौन हूं। अब जैसे वीतराग स्तोत्र है, उसी के साथ में परमानंदी स्तोत्र भी है। निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम, मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं परिग्रह से रहित हूं। इसी में एक लाइन और आई है, उत्तमा स्वात्म में चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। क्या आया है? उत्तमा स्वात्म में चिंता चा, सबसे उत्तम है अपनी आत्मा की चिंता करना। देह चिंता चा मध्यमा, शरीर की चिंता करना, क्योंकि शरीर में रह रहे हैं और शरीर को यदि सुरक्षित नहीं रखेंगे तो धर्म कैसे करेंगे? इसलिए दूसरे नंबर पे देह की चिंता कही है। देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, विषय भोगों की चिंता करना अधम है। और पर चिंता धमा धमा, यानी पर की चिंता करना अधम से अधम काम है। और सारा संसार किसकी चिंता कर रहा है? उत्तम चिंता नहीं, मध्यम। मध्यम भी हो जाती है, कोई बीमारी आदि आ जाए तो चिंता हो जाती है। और भोगों की चिंता वो भी चलती है, और दूसरे की चिंता। इन चार में से कौन सी चिंता छूट रही है और कौन सी हो रही है? जो उत्तम है वो छूट रही है, और जो मध्यम अधम 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 है वो सारी चिंताएं हो रही हैं, जो दुर्गति का कारण है। तो पर को पर जान करके छोड़ना और आत्मा को आत्मा जान करके महात्मा, योगी, ज्ञानी जन क्या करते हैं? कृतोद्यमा, आत्मा के लिए उद्यम करते हैं। किसके लिए उद्यम करते हैं? आत्मा के लिए। यदि संसार का काम कोई होता है तो उन्हें आलस आ जाता है, और आत्मा के कार्य में उन्हें कभी आलस नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा के काम में आलस, ध्यान करना हो, अभी लोग सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, सामायिक करेंगे, कोई आलस नहीं है। और जहां कोई संसार का काम हो तो वहां उनको आलस आ जाता, भाई नहीं कर रहे, रहने दो, मन नहीं है करने का, भाव नहीं होता वहां वो काम करने का। आप लोगों का कैसा है इसमें? संसार में संसार के काम में उत्साह रहता है कि आत्मा के काम में उत्साह रहता है? अरे बोलिए ना।
नहीं, दोनों में होता तो अभी वहां नहीं होते। अच्छा ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात कि दोनों में है। किस किस की कितनी प्रतिमाएं हैं, कितने प्रतिमाधारी बैठे हैं, उद्यम कर रहे हैं ना आत्मा का, कर रहे हैं ना। आपने कहा दोनों हैं, तो दोनों में कर रहे, तो घर में रहने वाले श्रावक हो तो श्रावक तो प्रतिमाधारी होता है। आपकी कितनी प्रतिमाएं हैं? अरे बोलिए ना, कितने लोगों के बाजार का त्याग है? पीछे वालों को मेरी बात समझ में आ रही है? मोबाइल चलाते चलाते सोते हो? अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन मोबाइल चलाते हुए नहीं सोता, वो हाथ उठाए। बाकी चलाने वाले अपने आप पता चल जाएंगे आपके। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं सोते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो विचार आखिरी में रह जाता है वो दिमाग में घूमता रहता है। इसलिए अंत समय, जब सोते समय कहते ना अंत भला सो सब भला, आखिरी सोते समय जब नींद लग रही है और अच्छे विचार दिमाग में चले जाएं तो रात में दिमाग में हाँ घूमते रहते हैं। तो सोते उठते जागते हुए धर्म चलते फिरते 6 घंटे बैठ के करो, बहुत अच्छी बात है। 6 घंटे धर्म बैठ के करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं हो पाता है तो चलते फिरते भी 6 घंटे पूरे कर लेना चाहिए। ये 6 घंटे तुम्हारे हैं, जो 18 घंटे शरीर के लिए दिया है ये तुम्हारे नहीं है। तो पर है, अपना अपना है। लोग कहते ना अरे अपने अपने ही होते हैं, इसमें कहा है आत्मा अपनी, आत्मा तो अपनी है, वो हमेशा सुख ही देती है। दूसरा दूसरा ही है, वो हमेशा दुख ही देता है। पर है और आत्मा आत्मा है। कहते ना अपने तो, अरे बोलिए ना, हाँ आप कहोगे माता जी ऐसे कैसे कह रही हो आप? अपने तो हमारी माँ हमारी है, पिता हमारे हैं, पत्नी हमारी है, बच्चे हमारे हैं, रिश्तेदार हमारे हैं, ये कब तक तुम्हारे हैं? ये कब तक तुम्हारे? जब तक तुम उनके अनुकूल चल रहे हो, जब तक तुम सेवा कर रहे हो, तब तक ये तुम्हारे हैं। अभी पत्नी घर में है ना, जरा 8 दिन हड़ताल पे बैठ जाए, खाना पीना तो खाए, काम ना करे, 1 महीना के लिए, ज्यादा दिन नहीं, केवल 1 महीने के लिए पता चल जाएगा बच्चे कितना प्यार करते हैं, पतिदेव कितना प्यार करते हैं, रिश्तेदार कितना प्यार करते हैं, कितनी प्रशंसा करते हैं, कितनी तारीफ करते हैं। अभी करते करते पे तो बुराई मिलती है क्या? अभी दिन भर मेहनत करते हो तब तो बुराई मिलती है, नहीं करोगे तो क्या होगा? आप इतनी दुकान चला रहे ना, पैसा कमा के हरे हरे लाल लाल नोट ला रहे हो ना, उसी की कीमत है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। जिस दिन ये नोट कमाने बंद कर दोगे ना, घर में बैठ जाओ, दुकान बंद कर दो, नहीं जा रहा दुकान, पता चल जाएगा पत्नी कितना प्यार करती है। कह रहे ना अपने तो अपने हैं, ये अपने अपने कब तक हैं? जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है, जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक अपने अपने हैं। यदि बेटा कमाई ना करे तो माँ भी कहती है कहाँ से कपूत पैदा कर दिया, इससे अच्छा तो हाँ होता ही नहीं, तो कम से कम इस नाम से रो लेती कि मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं है, ऐसा कपूत बेटा पैदा किया है, कुछ काम नहीं करता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? यदि पति कमाई ना करे तो पत्नी कहती है मेरे तो कर्म फूट गए। क्या कहती है? मेरी तो कहीं और शादी होने वाली थी, वहीं हो जाती तो अच्छा रहता, तुम्हारे साथ तो मेरे कर्म फूट गए, कुछ नहीं करते हो, बैठे रहते, ठलुआ हो ठलुआ। इतनी गालियां सुनने को मिलेंगी कि रोटी भी खाई नहीं जाएगी तुमसे, घर में रोटी कम मिलेंगी और गालियां ज्यादा मिलेंगी। पर तो पर ही है,
ये कहते जरूर हैं अपने अपने हैं, लेकिन अपने कब तक हैं? जब तक सबका स्वार्थ पूरा हो रहा है। दोस्त भी कब तक दोस्त है? जब तक तुम्हारे पास में धन संपत्ति है, तुम ठीक ठाक हो, और तुम्हारे पास धन संपत्ति खत्म हो जाए, फिर दोस्त से पैसे मांगने जाना, पता चलेगा कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसे ये पता चल गया कि ये वापस नहीं दे सकता है, अब ये वापस देने के लिए काबिल नहीं है, उधार देना बंद कर देगा। और जब तुम्हारे पास में करोड़ों होंगे ना, अरे भाई साहब कभी भी जरूरत हो आप मुझे याद कर लेना, बस हम तैयार हैं आपके लिए। आप तो आधी रात को याद करो, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कब कह रहा है? बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। इस आत्मा के सिवा इस संसार में कोई भी मेरा नहीं है। काम सारे करो, कर्तव्य सारे पूरे करो, घर में रहो, कमाई भी करो, घर का काम भी करो, बच्चे भी पालो, एक श्रद्धा मन में रखो कि मेरी आत्मा के सिवा दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है। कोई किसी को प्यार नहीं करता है, कोई किसी को सच्चा प्रेम वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ तो केवल जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है। अब आप उसे चाहे सच्चा कह लो और चाहे झूठा कह लो, वो आप जानो आपको क्या कहना है। लेकिन एक मेरी आत्मा के सिवा इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। इस श्लोक के अनुसार, पूज्यपाद स्वामी के अनुसार, हमें अपनी आत्मा के लिए उद्यम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इस संसार में तो सारी जिंदगी भी लगा दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, रिजल्ट जीरो ही निकलेगा। और अपनी आत्मा के लिए थोड़ा समय भी लगाओगे, रिजल्ट 100% मिलेगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? तो आज से क्या श्रद्धा बनाओगे? मेरी आत्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है, इसीलिए अब मुझे धर्म करने के लिए दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो लगाना ही लगाना है। 1 घंटा स्वाध्याय करना, 1 घंटा भक्ति करना, आधा घंटा सुबह ध्यान करना और आधा घंटा शाम को ध्यान करना। इतना तो करना ही करना, सब काम निकाल के, सब काम से समय निकाल के। ठीक है, समाप्त करूं? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का ही महत्व और दीमापुर का। चलिए, आपके गांव का नाम भूल गई मैं। बेलगाम, बेलगाम, अच्छा। सिर दर्द में बाम का, करने में राम राम का, और आने वालों में कर्नाटक बेलगाम का। बड़ा ही महत्व है। आगर, पानी में सागर का, पानी में सागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में गागर का, आगर का। बड़ा ही महत्व है। क्या बोल रहे? ओढ़ने में चादर का, बहुत बढ़िया। और वो ये तो ऐसी चीज है, 1 मिनट में अंदर पहुंच जाती, इंजेक्शन है, तुरंत असर करता है। गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, और राजस्थान में दाल बाटी का, कुकर में सीटी का, घर में बेटी का, धरती में चीटी का है, और होने में नाटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। बोरी, अच्छा। घर में छोरी का, नहीं करने में तोरी मोरी का,
और आने वालों में बोरी का। बड़ा ही महत्व है। अभी और लिख के देना आप मुझे। खड़गपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में खड़गपुर का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर है उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। कलिंजरा। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में कलिंजरा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए? पीछे वालों का हो गया? रांची। अच्छा। घर में चाची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। हैं? सौंदा। घर में दादा का, करने में बादा का और आने वालों में सौंदा का। बड़ा ही महत्व है। सतना। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का और आने वालों में सतना का। बड़ा ही महत्व है। ललितपुर का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़का और आने वालों में राघवगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। धर्म स्थल। समय में पल का, किसान में हल का और आने वालों में धर्म स्थल का। बड़ा ही महत्व। पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरे का, अच्छा। बातों में खरे का और आने वालों में कुंजरे का। और देखिए अब हम सभी भक्तों की ओर से माता जी के लिए हम सभी जोर से बोलेंगे, ठीक है? बारिश में छाता का, बारिश में छाता का और माताओं में स्वस्ति भूषण माता का। बैंक में खाता का। बैंक में खाता का। एक कम हो गया था। और जीवन में साता का। हाँ। और रिश्तों में नाता का। रिश्तों में नाता का और सभी माताओं में स्वस्ति भूषण माता का। दो दफे यहाँ दर्शन करके गया हूँ। उस समय मंदिर का निर्माण अपनी गति पर बहुत जोरों से चल रहा था। ये 2 साल के अंदर मेरा यहाँ आने का समय नहीं मिल पाया। कुछ तो कोरोना काल की वजह से, कुछ और अन्य कारणों से। आज जो समझिए मैं भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन, उनकी कृपा हुई तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके दर्शन प्राप्त। मैं अजमेर निवासी हूँ, मूल अजमेर निवासी हूँ। अभी हाल फिलहाल भोपाल में रहता हूँ और इस मंदिर के दर्शन करके ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो माता जी की परिकल्पना थी अद्भुत है। मैंने तो अभी तक पूरे विश्व में ऐसी परिकल्पना नहीं देखी। स्वर्ग सा सुंदर अनुपम है ये स्वस्ति धाम का द्वार। स्वर्ग सा सुंदर अनुपम है ये स्वस्ति धाम का द्वार। श्रद्धा से जो ध्याए इसको हो जाए भव पार। रहे श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। रहे श्रद्धान हमारा, नमन माँ तुम्हें हमारा। और ये स्वस्ति धाम बनाने का पूरा श्रेय किनको जाता है? किनको जाता है? चुड़ीवाल जी, किनको जाता है? इस माता जी को। तो इन माता जी के पावन चरणों में
स्वस्ति धाम में बना जिनालय बहुत ही आलीशान। जहाजपुर में बना जिनालय बहुत ही आलीशान। जिन शासन सिंहासन पर है मुनि सूरत भगवान, जगत के पालन हारे हमारे तारण हारे, जगत के पालन हारे हमारे तारण हारे। यहाँ पर जहाजपुर में मैं 6ठी बार आ रहा हूँ, लेकिन ये मंदिर बनने के बाद में दूसरी बार आ रहा हूँ। मेरे मन में मंदिर में घुसते ही मेरे भाव नृत्य को करने लग जाते हैं और मैं भाव विभोर हो जाता हूँ और मेरे में ऐसी शक्ति आ जाती है कि मैं क्या बोलूँ। और इस मंदिर के दर्शन करने से जो भी जितने भी मेरे कठिन कार्य हैं वो अपने आप में सुलझ जाते हैं और मेरा मन बार बार इस मंदिर में दर्शन करने का करता रहता है। मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत माता जी से आशीर्वाद लेना चाहूंगा। कुसुम जी पाटोदी कोलकाता वालों ने 1 ग्राम सोने की घोषणा की है, उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदन। बार आना हुआ है। एक बार तो जब तक ये मंदिर का निर्माण भी चालू नहीं हुआ था, प्रतिमा यहाँ कच्चे टीने के शेड में थी, उस समय आया। और एक बार निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय आया। पंचकल्याण के बाद दूसरी बार आया और जितनी बार आया हूँ ये जगह अपने आप सबको आकर्षित करती है। एक बार आया हुआ आदमी मेरे ख्याल से दोबारा तिबारा चौबारा अपने आप आएगा, यहाँ खींच के आती है। कुछ आकर्षण है यहाँ। जब भी जयपुर वापस आना हुआ आसाम से तो जहाजपुर आया हूँ वापस। पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी चारण वृद्धि मन के साथ वज्रजंग और श्रीमती को संपूर्ण साम्य दर्शन प्राप्त होने के बारे में कैसे विद्य क्षेत्र में 2 चारण वृद्धि मुनि महाराज संपूर्ण साम्य दर्शन बोध किया, वैसे न मैंने हमको ये माता जी ने संपूर्ण सम्यक दर्शन प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन में भरत चक्रवर्ती के साथ भोगीसु ब्रह्मा जी उंड उपवास नाम एक जहाजपुर आया सो बाद मुझे स्वर्गलोक आया। स्वर्गबा 16 स्वर्ग में कैसे भोग है वैसे भोग में यहाँ मैं वैसा देवेंद्र के वैभव से मैं देवेंद्र बना के माता जी के आशीर्वाद से मैं मुनिसूरत भगवान को अभिषेक किया। मेरे जन्म सार्थ हुआ, शांति धारा किया, आत्मा बहुत शांत हुआ। ये सब हमारा माता जी के प्रेरणा से, उनका पूर्ण प्रभाव से हम सगलों को मिला। मैं बहुत बहुत उनको वंदना करता हूँ, धन्यवाद। मेरे जन्म सार्थक हुआ। मैं यहाँ दीक्षा लेके समाज में बन लेना बोल के बहुत बड़ा दिल मत आया है। वो मौका दे मेरे कहूँ भगवान दिलाते देखता हूँ, उससे बड़ा आशीर्वाद माता जी के साथ मांगता हूँ। बार बार आता रहे का मुझे अभी 86 एज बन हुआ, अभी कितने महीने आएगा मेरे पता नहीं। उसलिए आया सभी सारे आशीर्वाद माता जी के साथ मांग लेके हमारा परिवार को सब बड़े आशीर्वाद दे बोल के मांगते मेरे बात को संपूर्ण करता हूँ। सब लोगों को जय जिनेन्द्र। वंदा में माता जी, वंदा में माता। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।